तो अब तक आपने फ़िल्मों में प्लेन के हाईजैक के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हाईजैक कर लिया गया है। और ऐसा-वैसा भी नहीं, दरअसल पटरियों को बम धमाके से उड़ाया गया, इसके बाद पूरे के पूरे ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया और इसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग सवार थे जब इस ट्रेन को हाईजैक किया गया पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर। क्वेटा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है, जहां इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन मानता है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये इंसर्जेंसी ग्रुप है जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सिविलियन और चाइनीज़ जो इंजीनियर बलूचिस्तान के इलाके में सीपेक के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाता आ रहा है। लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान रेबल ग्रुप के द्वारा ट्रेन को हाईजैक किया गया है, पटरियों को उड़ा दिया गया। इसके बाद तकरीबन 450 से ज़्यादा जो यात्री उस ट्रेन में सवार थे, उसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। लेकिन बाद में कुछ घंटों के भीतर ही इनमें से कई लोगों को, जो औरतें थे, बच्चे थे, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जो पुलिस और मिलिट्री पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सन से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें छोड़ा नहीं गया है, उन्हें बंधक बना के रखा गया है। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को तकरीबन 48 घंटे का समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा दिया गया है, जिसके बाद कहा गया है कि अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो समय दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को, अगर इस समय के दौरान पाकिस्तान की ओर से कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए, उनके मांगों को नहीं माना गया, तो वो सारे लोग जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्पाई एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। ऐसा बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर्स का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कहा गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है और 500 से ज़्यादा यात्री इस ट्रेन में सवार थे, जिसमें से बच्चे, महिलाएं और सिविलियंस को छोड़ दिया गया है। लेकिन जो आर्मी, सेना, स्पाई एजेंसी और पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कब्जा में ले लिया गया है, उन्हें अंडरटेकिंग में लिया गया है और सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानती है, तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये ट्रेन पाकिस्तान के क्वेटा से बलूचिस्तान जा रही थी। इसी बीच जब बलूचिस्तान प्रोविंस में ये ट्रेन पहुंचती है, एक टनल के अंदर से होकर गुजरती है। इसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा इस ट्रेन के ऊपर निशाना लगाया जाता है, इनकी पटरियों को उखाड़ दिया जाता है, बम धमाका किया जाता है और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो लोग हाईजैक किए गए हैं, उसमें बंधक जो बनाए गए हैं, उसमें सेना, स्पाई एजेंसियां और सीक्रेट सर्विस जो पाकिस्तान आईएसआई के लोग हैं, वो इस ट्रेन में सवार थे और उन्हीं को जो है किडनैप किया गया है। इसमें से 30 से ज़्यादा सैनिकों को मार भी दिया गया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ये क्लेम किया गया है। अब क्या चाहती है बलूचिस्तान आर्मी, जिस वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को क्यों हाईजैक किया है, तो उनका कहना है कि जो सरकार ने उनके लोगों को बंधक बना के रखा है, उनके जेलों में जो कैदी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उन्हें जेलों में रखा गया है, उन्हें छोड़ा जाए। इसके बदले में ये लोग उन लोगों को जो ट्रेन में बंधक बनाए गए थे, ट्रेन हाईजैक करके जो लोगों को ले गया गया था, उन्हें छोड़ेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि ये वॉर क्राइम है और वॉर क्राइम में सैनिकों और जो कैदी हैं उनकी अदला बदली होगी। 48 घंटे का समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दिया है और इसके बाद अगर उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तो फिर किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार को 48 घंटे का समय दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि अगर सेना की ओर से कोई कार्रवाई होती है, तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी सेना को।
हालांकि इस बीच 30 से ज़्यादा लोगों को, जो सेना से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें मार दिया गया जो उस ट्रेन में सवार थे, और कई लोगों को अब बंधक बना लिया गया है। हालांकि उनको उनके बारे में जानकारी देते हुए बीएलए ने कहा है कि वे लोग सब ठीक हैं और बस सरकार का जो फरमान आने वाला है, सरकार जो 48 घंटे का समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा दिया गया है, उस पर क्या विचार करती है, उस पर सहमत होती है, नहीं होती है। अब 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है उसका इंतजार कर रही है। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो सेना के लोग थे, जो चाइनीज़ लोग सीपीसी में काम कर रहे थे, उन्हें निशाना बना रहे थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बहुत समय से मांग है कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बलूचिस्तान में जो बेशकीमती मिनरल्स है उसे औने पौने दामों में चाइना के हाथों बेच दे रही है सरकार, और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोगों को उनके खनिजों पर जो है विदेशी लोग जो है उनका हस्तक्षेप है, उनका कब्जा है। वो जो मिनरल्स वहाँ के लोगों को होना चाहिए था, उनके लोगों को ऊपर खर्च करना चाहिए था, उनके लोगों का जो है उनका पालन पोषण करना चाहिए था, वहाँ जॉब मिलने चाहिए थे। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की जगह पाकिस्तान की सेना ने किसी और देशों को इन मिनरल्स को बेच दिया है, और विदेशी लोग वहां आके काम कर रहे हैं, जिससे बीएलए के जो फाइटर्स हैं वो कई सालों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के साथ जंग लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग नहीं होगा तब तक ये जंग जारी रहेगी, और पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग पाकिस्तान को करना होगा। ये कई सालों से बलूचिस्तान की मांग रही है। पाकिस्तान भी बलूचिस्तान पर काफ़ी अत्याचार करता है, जिस वजह से बलूचिस्तान के लोगों ने सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, और कई सालों से बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी है वो सेना को निशाना बनाते रही है। इसे लेकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उनके बीच भी संघर्ष होता रहा है, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, और इस ट्रेन में जो सेना से जुड़े हुए लोग थे उन्हें में से कई लोगों को मार दिया गया है, और 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान की सरकार को दिया गया है कि उनके जो लोग पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाए। इसके बदले जो लोगों को किडनैप किया गया, जो बंधक बनाया गया है पाकिस्तान बीएलए के द्वारा, उन्हें छोड़ा जाएगा। नहीं तो अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मारती है तो फिर 48 घंटे बीतने के बाद इन सब को उनके अंजाम पहुंचाने की बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि वो कर देगी। दरअसल बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है, बलूचिस्तान का जो सीपेक एरिया है, या कहें कि बलूचिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट ग्वादर पोर्ट है वो भी स्थित है। और पाकिस्तान जब चीन के साथ मिलकर ये सीपीसी का प्रोजेक्ट चला रहा था, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहा था, वहाँ सड़कें बना रहा था, तब बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन या कहें कि बलूचिस्तान के लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, उनके ज़रूरतों को ध्यान नहीं दिया गया, उनका शोषण किया गया, जिसके बाद बलूचिस्तान ये पहले से मांग करता रहा है कि पाकिस्तान की सरकार उनका दोहन कर रही है, उनके मिनरल्स को बेच दे रही है औने पौने दामों पर। जो उनके लोगों का हक था उन्हें मारा जा रहा है, जिसके बाद से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, और तब से ये संघर्ष जारी है। लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ट्रेन हाईजैक किया गया है। एक सुरंग से, क्वेटा से जैसे ये ट्रेन निकलती है, टनल्स के अंदर से होकर गुजरती है, तो फिर इस पटरियों को उड़ा दिया जाता है, जिससे ट्रेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आधे ट्रेन को बीएलए की जो फाइटर ग्रुप है उन्हें ले उड़ती है, और इसमें तकरीबन 500 के करीब लोग होते हैं। इसमें से ज़्यादातर को पहले कुछ घंटों में जो बच्चे, औरतें और सिविलियन उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, सेना के लोग हैं, जो खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग हैं, उनमें से तकरीबन 30 लोगों को मार दिया जाता है। और साफ तौर पर खुला चुनौती पाकिस्तान की सरकार और सेना को देती है बीएलए कि अगर 48 घंटे के अंदर उनके लोगों को पाकिस्तान की जेल से नहीं छोड़ा जाता है तो फिर इन सारे लोग, जो 150 से ज़्यादा लोग अब भी बंधक बनाए गए हैं बीएलए के द्वारा, उन्हें मार देने की धमकी बीएलए ने दी है।
इससे पहले तक जो चीन की जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, चीनी सरकार के द्वारा जो इंजीनियर्स भेजे गए थे, उन्हें बीएलए बलूचिस्तान में मारता रहा है, जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी होती रही है। लेकिन अब पहली बार ट्रेन हाईजैक किया गया है और 150 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना के रखा गया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान में अत्याचार कर रहा है और दुनिया इस चीज़ को देख रही है, अब निश्चित तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आर पार के मूड में है और पाकिस्तान की सेना के साथ दो दो हाथ करने को लेकर वो मन बना चुकी है। अब देखना होगा 48 घंटों के बाद आखिर बीएलए अपनी मांगों को मनवा पाती है कि नहीं। अगर पाकिस्तान की सरकार सेना इस मांग को नहीं मानती है तो 150 से ज़्यादा लोग जो सेना से जुड़े हुए हैं, जो खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देने की बात बीएलए कर रही है।